Hi, this is Pratima Singh. Today I will be discussing regarding the tender coconut water, or which is called हरा नारियल. कोकोनट वाटर को पीने के क्या फ़ायदे होते हैं और हमें जब कोकोनट वाटर को हम पीते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, किन पेशेंट्स को कोकोनट वाटर को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोकोनट वाटर का जो ये शेल है, क्या ये नट होता है या ये फ्रूट में इसको काउंट करते हैं. ये एक नट होता है. साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कोकोस नूसिफेरा बोलते हैं. और ये पाम फैमिली से बिलोंग करता है. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट वाटर, जिसको टेंडर कोकोनट वाटर भी कहा जाता है या हरा नारियल भी कहा जाता है, उसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, कितनी खुराक में कितना हमें लेना चाहिए. कई बार क्या होता है कि कोकोनट वाटर जो है वो लगभग 2 गिलास के करीब निकल आता है एक कोकोनट में से, और एक कांच के गिलास में लगभग 200 ml कोई भी लिक्विड आ सकता है. तो उससे ज़्यादा हमें कोकोनट वाटर को नहीं पीना चाहिए. एक दिन में 1 गिलास ही कोकोनट वाटर को लेना चाहिए. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट वाटर. नंबर 1, it fulfills the requirement of nutrients. कोकोनट वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है. एक कोकोनट जो कि हरा है उसमें नंबर 1 मिनरल्स होते हैं, नंबर 2 उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. टेंडर कोकोनट वाटर या हरा नारियल जो होता है, इट कंटेन्स पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 and vitamin C, folate and riboflavin. जब हम टेंडर कोकोनट वाटर यानी कि हरे नारियल को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो वो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है. लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें पानी होता है. जब हम आम खाते हैं या ग्रेप्स खाते हैं या चीकू खाते हैं, कुछ ऐसे फल जिनको हम जब खाते हैं तो उनसे हमारा वेट बढ़ता है. लेकिन कोकोनट वाटर की खासियत क्या है कि हमारा वेट इससे नहीं बढ़ता जब हम इसको पीते हैं. साथ में हमारा पेट भर जाता है. सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 गिलास पानी जब हम पीते हैं तो वो फील कि हमारी जो है इस समय एपिटाइट कम हो गई. इसी तरह से खाना खाने से पहले अगर कोकोनट वाटर को हम लेते हैं तो उस समय ये हमारी जो एपिटाइट है उसको कम कर देता है. तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते हैं. जब हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो नेचुरली हमारा वेट रिड्यूस होगा क्योंकि हमारा पेट पहले ही से ही भरा हुआ है. यहाँ पर
कोकोनट वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम रफली 200-240 ml कोकोनट वाटर के बारे में जाने कि एक गिलास कोकोनट वाटर में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 9 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 252 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, ये सोडियम की कमी को भी पूरा करता है। 600 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम, हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, उससे हमारी बॉडी की जो जितनी भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर होते रहते हैं। 2.6 ग्राम डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसमें। 1.7 ग्राम प्रोटीन होता है। पूरे एक गिलास कोकोनट वाटर को जब हम पीते हैं तो उसमें सिर्फ 46 कैलोरीज होती हैं। नंबर 2, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट वाटर जिसको हम जब लेते हैं उससे हमारे जो डिहाइड्रेशन हो जाता है पेशेंट को, स्पेशली क्योंकि वो खुद उठ के पानी नहीं पी सकता है, उसकी जो हम खुद खाना खाते हैं या हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें लेते हैं जैसे पानी पीते हैं वो हम नहीं ले पाते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी हो जाती है, स्पेशली ये जो कोकोनट वाटर है वो हमारे बॉडी की उन कमियों को पूरा करता है। पोटेशियम के लेवल को सही रखता है, सोडियम के लेवल को सही रखता है। इसलिए कोशिश करके एक गिलास कोकोनट वाटर हमें डेली लेना चाहिए। नंबर 3, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके ब्लड प्रेशर को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर टू, ये हमारी जिनको डायबिटीज़ होती है ऑन हायर साइड उसको कम करता है। नंबर 5, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो हमें एंग्जाइटीज़ होती हैं, स्ट्रेस होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। नंबर 6, इट प्रिवेंट्स स्टोन इन किडनी, क्योंकि जब हम कोकोनट वाटर पीते हैं तो हमें जल्दी जल्दी यूरिन आता है। तो यूरिन आने से क्या होता है कि जितना भी हमारा किडनी में अगर कोई भी चीज़ जैसे स्टोन है छोटा मोटा कोई, तो उसको फ्लश आउट भी कर देता है, उसमें हेल्प करता है। नंबर 7, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमें ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। इंक्रीजेज आवर मेटाबॉलिज्म मीन्स जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करता है। स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उससे क्या होता है कि फूड जो है हमारी बॉडी में वहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए थायराइड के जो पेशेंट्स हैं जिनको हायर साइड पे है उनको भी कोकोनट वाटर पीना चाहिए। नंबर 9, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग करने की जो एक फीलिंग होती है, उसको भी रिड्यूस करता है।
जिस समय हम खाना खा रहे हैं और हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले हम कोकोनट वाटर 1 गिलास ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे एपिटाइट को रिड्यूस कर देता है, और जब हमारी को ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, हमने टेस्ट की वजह से अगर 3rd चपाती लेनी थी तो हम उस 3rd चपाती को नहीं लेंगे, अवॉइड कर जाएंगे, क्योंकि हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ है। इसलिए ये हेल्प करता है हमारे वेट को रिड्यूस करने में। नंबर 11, adds nutrients and along with the aiding in digestion, हमारा जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, उस डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 13, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द शुगरी जूसेस। जैसे कि हम लोग जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या हम चाय लेते हैं, तो सब चीज़ों में हम लोग क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। किसी भी टाइप का हम लोग शुगर उसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसमें अपना नेचुरल शुगर होती है, और जो ऐसी शुगर जो कि हमारे को नुकसान नहीं देती है। तो इसलिए ये रिप्लेसमेंट है शुगरी जूसेस के लिए। प्रेफरेबली आप कोकोनट वाटर को लेंगे तो उससे आपको एक तो हेल्थ बेनिफिट होगा, दूसरा हम रिड्यूस करेंगे अपने वेट को, तीसरा हम साथ में जो शुगर का एडिशन हमारी बॉडी में फालतू में हो जाता है उसको भी हम एक तरह से कम करेंगे, क्योंकि हम जूस नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, वो भी किसका, कोकोनट वाटर। नंबर 14, इट हेल्प्स टू डिटॉक्स द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे आफ्टर डाइजेशन, जो हमारी बॉडी में वेस्ट चीज़ें रह जाती हैं उनको बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। हम सबको पता है कि किस तरह से हमारी बॉडी से निकलता है, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू या पसीने के थ्रू। नंबर 15, इट्स गुड फॉर रेडिएंट स्किन। हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब हम पानी कम पिएंगे तो हमारी स्किन में झुर्री आनी शुरू हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है। उस सिकुड़न को कम रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, और साथ में हमारी जो स्किन है उसमें चमक आती है। ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों की जो शाइन है उसको इम्प्रूव करता है। नंबर 16, इट रिड्यूसेस द कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। और साथ में 17th जो इसका फ़ायदा मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि हमारे बालों को चमकीला बनाता है, सॉफ्ट करता है, अच्छा करता है। इसलिए कोकोनट वाटर को पीना चाहिए। कुछ लोग जो कुछ एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं उनको कोकोनट वाटर पीते से पहले जान लेना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन उनको लेना है। कोकोनट वाटर के कुछ अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो कि बीमार हैं, या जैसे कि जिन लोगों में पोटेशियम पहले से ही ज़्यादा है। हर चीज़ का हमारी बॉडी में एक सेट लेवल है, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, हमें उनको लगता है कि टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो वो ब्लड के थ्रू या यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू बहुत सारे टेस्ट करके रिपोर्ट्स अवेलेबल करवाते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि क्या कारण है जिसकी वजह से इनको ये एलिमेंट है। तो टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में सोडियम पोटाशियम कम है या ज़्यादा है। तो ऐसे
पेशेंट्स को जिनकी बॉडी में पहले से ही पोटासियम बहुत ज़्यादा है उनको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, जिन लोगों की किडनी में कोई एलिमेंट है, कोई सीरियस इशू है उनकी किडनी में, तो ऐसे पेशेंट्स को कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हम किडनी के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब हम कोकोनट वाटर पिएंगे और हमें किडनी में प्रॉब्लम है, तो जब वो पानी जो जितना बॉडी में लिक्विड के रूप में जो गया है वो उसको फ्लश आउट करेगा, तो हमारी जो किडनी है उनके ऊपर उसमें असर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए कोकोनट वाटर पीने के लिए। जिस समय सर्जरी होती है या उससे पहले के टाइम में कोकोनट वाटर किस समय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, वो जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो पहले सारी चीज़ें क्लियर हमें कर लेनी चाहिए। डॉक्टर से हमें पता होना चाहिए कि हम किस समय कोकोनट वाटर को पी सकते हैं। आफ्टर सर्जरी वो बताते हैं कि कितने घंटों के बाद आपको पीना है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, हमारी सारी चीज़ें हिली हुई होती हैं, उनको स्टेबलाइज होने में, पेशेंट को होश आने में और स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। तब तक हमें कोकोनट वाटर को नहीं लेना है जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे। लास्टली, ऐसे पेशेंट जिनको कि शुगर का इशू है, डायबिटीज़ है, और उनकी डायबिटीज़ जो है वो लोअर साइड में रहती है, उनको शुगर की कमी हो जाती है। तो जब हम बार बार यूरिन जाएंगे कोकोनट वाटर पीने के बाद, तो नेचुरली हमारी जो बॉडी में शुगर थी वो फ्लश आउट हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर की कमी होती है उनको कोकोनट वाटर को नहीं पीना चाहिए, वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये बात रही हेल्थ से कंसर्न कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव रख सकते हैं। थोड़ी सी हम लोगों के लिए एक एडवाइस या एक सजेशन है, नॉट एडवाइस, एक सजेशन है कि हम दिन भर में बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं और जब हमारी हेल्थ से कंसर्न कोई बात आती है तो हम उसको अवॉइड करते जाते हैं, और तब तक अवॉइड करते हैं जब तक हमारे अति ना आ जाए, हमारे साथ कोई इशू ना, हेल्थ इशू ना हो जाए, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो क्यों ना हम नॉलेज लेकर और डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइम टू टाइम हमें मिलना ज़रूर चाहिए डॉक्टर से। दवाई लेना नहीं लेना ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार जब हम लोग का टेस्ट हो जाता है तो उससे सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ब्लड कितना है। इवन कोकोनट वाटर जो है वो ब्लड को भी के लेवल को भी इम्प्रूव करता है। जो बहुत वीक होते हैं उनको भी कोकोनट वाटर दिया जाता है ताकत के लिए, ब्लड के लिए। तो जो कोकोनट वाटर है या कोई भी फ्रूट है उसको हम उस हिसाब से लें कि उससे हमें बेनिफिट हो। दवाई खाने के बजाय हम अपनी डाइट, अपने खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कोकोनट वाटर को हम सुबह 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक हम लेते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। किसी भी फल को हमें 4 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो ठंडे होते हैं और जो पेशेंट हैं उनको वो नुकसान कर देते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च कीजिए। जान है तो जहान है, हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। जिस समय हम बीमार होते हैं, बिस्तर से नहीं उठ सकते, उस समय अंदाज पड़ता है कि काश हमने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया होता तो आज इस तरह से बेड के ऊपर नहीं होते। एक्सरसाइज कीजिए,
टाइम से सोइए और टाइम से खाना खाइए, अपने से प्यार कीजिए। जब आप खुद हेल्दी होंगे तब आप अच्छा काम कर पाएंगे, अपने प्रोफेशनल प्लेस पे भी, अपने घर में भी। जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो वो हमारा पूरा साथ देती है, हम अच्छी तरह से उस किसी भी काम को कर पाते हैं। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। सोएंगे हम टाइम से, उठेंगे हम टाइम से, एक्सरसाइज करेंगे। आप एक्सरसाइज किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप डांस में कर सकते हैं, आप सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, टेरेस के ऊपर जाके वॉक कर सकते हैं। ये आपका अपना ऑप्शन है, आपको कहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं, आपकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। टाइम से खाना खाना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, सैलेड उसमें ऐड हों, फ्रूट्स हों आपके डेली रूटीन में, एक ना एक कोई फ्रूट आप ज़रूर लें। और अगर आप कोकोनट वाटर आप ले रहे हैं, और आप कोकोनट वाटर को भी अल्टरनेटिव टाइम में उसको ले सकते हैं। कभी आपने कोई फल ले लिया, कभी कोई ले लिया, 2 दिन बीच में आपने कोकोनट वाटर ले लिया, तो वो एक स्टेबलाइज भी करेगा और किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अति नहीं होगी। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।